किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है कि जरिया बनकर उसे बचाया जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। एक सज्जन एक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे अपनी ट्रेन का। उनकी ट्रेन उस दिन देरी से चल रही थी। एक लड़का आया बूट पॉलिश करने के लिए, उन्हें बोलने लगा, उन्होंने मना कर दिया। 15-20 मिनट के बाद में फिर से आ गया। ये थोड़े चिढ़े, लेकिन फिर इन्होंने उसकी हालत देखी, कमजोर सा था, ऐसा लग रहा था बड़ा बीमार सा है। तो इन्हें दया आ गई। इन्होंने कहा ठीक है भाई, बूट पॉलिश कर दो। और जो पॉलिश करने लगा तो उन्होंने कहा चमकाना अच्छे से, ऐसे नहीं कि काम करके निकल लिए। मैंने बहुत देखे हैं, पैसे लेके निकल जाते हैं, काम नहीं करते हैं। बहुत कुछ उसे कहने लगे। वो बेचारा पॉलिश करने लगा धीरे धीरे। कमजोर था, बीमार सा था, पॉलिश तो उससे हो नहीं पा रही थी। इन्हें गुस्सा आ रहा था कि फालतू पैसे वेस्ट हो गए, मुझे करवानी नहीं चाहिए थी। और ये उसे बोलने लगे कि जब तुमसे काम होता नहीं है तो काम करते क्यों दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका पैसा वेस्ट कर रहे हो, निकलो यहां से। उसे झिड़क करके डांट करके भगाने वाले थे कि तभी एक दूसरे लड़के की एंट्री होती है सीन में, और वो आकर के इनका बूट पॉलिश करने लगता है। बड़े अच्छे से चमका देता है, बहुत अच्छे से, तन मन धन वाली जो फीलिंग होती है ना, एकदम पैशनेटली वो उस बूट को पॉलिश करता है। एकदम वो चमक जाता है, नए जैसा हो जाता है। ये बड़े खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा वाह, ये हुई ना बात। अब इनके सामने पैसे देने की बात थी, और जब पैसे देने की बात आती है तो देखते हैं दो लड़के बैठे। तो ये सोचने लगते हैं पैसे किसे दूं। बात तो इससे हुई थी जो कमजोर सा दिख रहा है, लेकिन काम इसने किया है। तो काम जिसने किया है, इन्होंने उसको पैसे दे दिए। और फिर इनके अंदर से आवाज आई कि हाँ, ये सही किया तुमने। लेकिन जिसे इन्होंने पैसे दिए, जिसने काम किया, उस लड़के ने वो पैसे अपने दोस्त को दे दिए जो कमजोर सा था, बीमार था। उसकी पीठ थपथपाई, उससे कहा जाओ किसी और को ढूंढो। वो जाने लगा, ये वाला लड़का भी जाने लगा। तब इन साहब से रहा नहीं गया। इन्होंने उसे बुलाया कि इधर आ भाई, बूट तुमने पॉलिश की, बड़े अच्छे से पॉलिश की, मजा आया, नए जैसे दिख रहे हैं। काम तुम्हारा था, मेहनत तुम्हारी थी, तुमने पैसे उसे क्यों दिए? पैसे तो तुम्हारे थे। उस लड़के ने कहा कि साहब क्या बताऊं, अभी 3-4 महीने पहले जो मेरा दोस्त है ना, गिर गया था चलती ट्रेन से। इसके हाथ पैर टूट गए थे, बीमार है तब से। लेकिन स्वाभिमानी है साहब, भीख नहीं मांगना चाहता। इसके घर में बूढ़ी माँ है, बहनें हैं, खर्चा चलाना है, इसलिए आ जाता है सुबह सुबह बूट पॉलिश करने के लिए। हमने इसे समझाया मत कर, लेकिन मान नहीं रहा है। हमारा बूट पॉलिश करने वालों का एक ग्रुप है सर, और उसमें जो एक अंकल हैं, बूढ़े चाचा हैं, वो हमें समझाते हैं, सिखाते हैं अच्छी अच्छी बातें। वो अच्छी अच्छी बातें सुन के आते हैं, हमें सुनाते हैं, कहते हैं कि सुनो, हम सबको मिलकर के इस कमजोर वाले लड़के का ख्याल रखना है। ये बीमार हो गया है, इसकी मदद करनी है। जहां कहीं देखो ये पॉलिश कर रहा है, तुम भी पहुंच जाओ और इसकी जगह पर तुम पॉलिश कर दो, पैसे इसको दे दो। ये शिक्षा उन्होंने हमें दी है, और तब से हम सब यही कर रहे हैं। जहां कहीं ये दिख जाता है, कोई ना कोई आसपास होता है, वो तुरंत आ जाता है और इसका काम कर देता है, उसको पैसे दे देता है। तो बस सर, मदद कर रहे हैं, ऐसा बोल करके वो जाने लगा। इन साहब ने फिर उसे रोका कि रुको रुको रुको, थोड़े और पैसे लेके जाओ, उसका इलाज करवाना, और कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताना। बहुत छोटी सी कहानी जो समझाती है, सिखाती है कि जब बूट पॉलिश करने वालों का ग्रुप ये बात समझ सकता है कि मुस्कान बांटने से मिलती है, तो हम भी समझ सकते हैं। जब वो लोग ये समझ सकते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी, एक दूसरे का साथ देना है, तो हम भी समझ सकते हैं और इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम सब इस दुनिया के एक ऐसे समंदर में खड़े हैं जहां बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, और उनका सामना हमें हाथ पकड़ करके करना है। इसीलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि कमानी है तो दुआएं कमाइए, मुस्कान कमाइए, प्रार्थनाएं कमाइए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जितनी प्रार्थनाएं आप कमाना शुरू करेंगे, दुआएं कमाना शुरू करेंगे, ऊपर वाले के और करीब जाने लगेंगे, थोड़ा और जीवन में ठहराव लाने लगेंगे। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी। हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। एक नया यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया जिसका नाम है आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज। जाइएगा और देखिएगा, वहां मोटिवेशन के अलावा बहुत सारा कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है।